काला जादू का रहस्य, सुशांत सिंह द्वारा लिखित। सावधान इंडिया। ग्रहपुर परसाल। क्या सदियों पुराने रीति रिवाजों की फुसफुसाहट जिंदगी और मौत पर राज कर सकती है? क्या काला जादू हकीकत है, एक ऐसी ताकत जो किस्मत को भी बदल सकती है? भारत के दिल में जहां परंपरा और अंधविश्वास एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, एक परिवार की कहानी इन खौफनाक सवालों पर रोशनी डालती है। ये कहानी है मायूसी की, डर की और उस खौफनाक अंदेशे की कि कुछ ताकतें समझ से परे होती हैं। हमारा सफर हमें ले जाता है ग्रहपुर जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ की हवा में लकड़ी के धुएं और सदियों पुरानी मान्यताओं की फुसफुसाहट भरी हुई है। ग्रहपुर में जिंदगी मौसम की गति से चलती है, धरती की धुन और सदियों पुरानी परंपराओं की गूंज से बंधी हुई। लेकिन शांति की इस चादर के नीचे डर की एक धारा बहती है। कई पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं से बंधे हुए गांव वाले फुसफुसाहट में श्रापों और जादू टोने की, बुरी आत्माओं और उन तांत्रिकों की बात करते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। डर और अनिश्चितता के इस माहौल में हमारी मुलाकात होती है चोपड़ा परिवार से। उनकी कहानी मायूसी और गम से बुनी हुई हमें इस बेचैन करने वाली संभावना का सामना करने पर मजबूर कर देगी कि कुछ अंधेरे को सिर्फ तर्क से दूर नहीं किया जा सकता। एक पिता की गुहार। बृद्धलाल चोपड़ा एक किसान जिसके हाथों में कठोर मेहनत के निशान थे और दिल चिंता से भरा हुआ था, अपने बेटे को मुरझाते हुए देख रहा था। रोहन, जो कभी जिंदगी से भरपूर एक खुशमिजाज बच्चा था, अब अपनी पुरानी रौनक खो चुका था। एक अजीब सी बीमारी ने उसे जकड़ लिया था, जिसने डॉक्टरों और वैद्यों को भी हैरान कर दिया था। दिन हफ्तों में बदलते गए। हर एक दिन रोहन की धीमी होती हंसी और बृद्धलाल की आंखों में बरहती निराशा से भरा हुआ था। आधुनिक चिकित्सा अपने साफ सुथरे उपकरणों और जटिल भाषा के साथ कोई राहत नहीं दे पा रही थी। बृद्धलाल, एक सीधा साधा इंसान, खुद को एक दौराहे पर पाता है, तर्क संगत दुनिया और अपने पूर्वजों की मान्यताओं की फुसफुसाहट के बीच फंसा हुआ। उसकी पत्नी, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, इस नजुक उम्मीद से चिपकी हुई थी कि उनके बेटे को अभी भी बचाया जा सकता है। जैसे जैसे रोहन की हालत बिगड़ती गई, बृद्धलाल खुद को गांव में गूंज रही फुसफुसाहटों की ओर खींचता हुआ पाता है। एक ऐसे इलाज की फुसफुसाहट जो तर्क की सीमाओं से परे थी, उन लोगों के हाथों में जो अदृश्य को नियंत्रित कर सकते थे। प्यार और मायूसी से प्रेरित होकर उसने एक ऐसे उपाय की तलाश करने की ठान ली जो उसके मन के किनारे पर हमेशा से था। काला जादू की शक्ति। इलाज की फुसफुसाहट। रात के सन्नाटे में गोपनीयता और डर के पर्दे के नीचे काली माई का नाम फुसफुसाया जाता था, जो जंगल की गहराई में रहने वाली एक रहस्यमयी आदिवासी मुखिया थी। कहा जाता था कि उनके पास प्राचीन ज्ञान है और वो आत्माओं से बात कर सकती हैं। लोग उनका सम्मान भी करते थे और उनसे डरते भी थे। उन्हें ढूंढना खतरे को न्योता देना था, एक ऐसी दुनिया में जाना था जहां वास्तविकता और अंधविश्वास के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती थीं। हालांकि बृद्धलाल के लिए अपने बेटे को खोने की संभावना की तुलना में यह जोखिम न के बराबर था। फुसफुसाहट ने इलाज का वादा किया था। बढ़ते अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। गोपनीयता की शपथ ले चुके एक ग्रामीण द्वारा निर्देशित बृद्धलाल ने जंगल के बीचों बीच एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उसका दिल डर और हताशापूर्ण उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहा था। वो अपने बेटे की जिंदगी का भार और एक ऐसे फैसले का बोझ उठाए हुए था जो उसकी दुनिया को बिखेर सकता था। जंगल, सड़ांध और अनदेखे जीवों की सरसराहट की गंध से भरा हुआ, मानो अपनी सांसें रोककर बृद्धलाल की हरकतों को देख रहा था। वो जितना गहराई में जाता गया, उसे अपनी जानी पहचानी दुनिया से उतना ही दूर महसूस होता गया। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा था जहां परछाइयां नाचती थीं और फुसफुसाहट झाड़ियों से रेंगती हुई प्रतीत होती थीं। अनुष्ठान। उसे काली माई एक खुली जगह पर मिली। धुएं और परछाइयों में डरही हुई एक झुर्रियों वाली आकृति। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा कौंध रही थी, क्योंकि वो बृद्धलाल की विनती सुन रही थी।
उसकी चुप्पी उस डर को और बढ़ा रही थी। उसने घोषणा की कि अनुष्ठान खतरनाक होगा, विश्वास और बलिदान की परीक्षा होगी। इसमें प्राचीन आत्माओं को बुलाना होगा, ऐसी ताकतें जिन्हें सम्मान और आज्ञाकारिता की जरूरत थी। वृद्धलाल के दिल में डर और दृढ़ संकल्प के बीच जंग छिड़ गई। जब वो उस अनुष्ठान के लिए राजी हो गया, उस उम्मीद की किरण से चिपके हुए जो उसने पेश की थी। जैसे ही कालीमाई ने अपना काम शुरू किया, प्राचीन भाषा में मंत्रों का जाप करते हुए उसकी आवाज एक भयानक खर्राटे जैसी थी, जिससे वृद्धलाल की रियर एज की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। खुली जगह एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। अनुष्ठान की आग की लपटें नाच रही थीं और इधर उधर भाग रही थीं, जिससे टिमटिमाती हुई परछाइयां बन रही थीं, जो टेढ़ी मेढ़ी और विकृत हो रही थीं, राक्षसी आकार ले रही थीं। वृद्धलाल देखता रहा, मंत्रमुग्ध और भयभीत। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, एक जिंदगी बुझ गई। उसके बाद के दिन चिंता और धूमिल होती उम्मीद के धुंधले थे। रोहन की हालत में सुधार होने के बजाय और बिगड़ती गई। उसका बुखार बढ़ता गया, उसकी सांसें धीमी होती गईं और हर गुजरते घंटे के साथ उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ती गई। वृद्धलाल, उसका दिल अपने बेटे की हर मुश्किल सांस के साथ डूबता जा रहा था। बेबसी से देखता रहा, जैसे उसके बच्चे के शरीर से जान निकलती जा रही थी। फुसफुसाहट, जिसने कभी इलाज का वादा किया था, अब उसका मजाक उड़ा रही थी। रात के सन्नाटे में उसकी निराशा को दोहरा रही थी। निराशा से भरी एक रात को रोहन ने अपनी आखिरी सांस ली। चोपड़ा परिवार पर छाया सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो एक ऐसी मां के दिल दहला देने वाले रोने से ही टूट रहा था जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। वृद्धलाल, जिसका चेहरा दुहक का एक नकाब था, अपने ऊपर अपराध बोध और इस सवाल के साथ अकेला रह गया था, क्या उसने काला जादू की फुसफुसाहट पर भरोसा करके अपने परिवार पर इस त्रासदी को आमंत्रित किया था? न्याय, डर और अनिश्चितता, रोहन की मौत की खबर और उससे जुड़े हालात जंगल की आग की तरह पूरे गढ़पुर में फैल गए। डर ने गुस्से का रूप ले लिया, क्योंकि ग्रामीण उनकी मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया गया था, न्याय की मांग कर रहे थे। फुसफुसाहट, जो कभी गोपनीयता में डूबी हुई थी, अब इल्जाम बन गई। उंगलियां काली माई और उन बुरी ताकतों की ओर इशारा कर रही थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो उन्हें नियंत्रित करती हैं। पुलिस बढ़ते ड्रामे से सतर्क होकर गरापुर पहुंची, अपने साथ कानून का भार और बाहर दुनिया का संशयवाद लेकर। काली माई, उसका चेहरा भावहीन था, को हिरासत में ले लिया गया। उसकी चुप्पी उस अटकलों और डर को और बढ़ा रही थी जो गांव को अपनी चपेट में ले चुका था। वृद्धलाल, दुहक में डूबा हुआ और अपराध बोध से पीड़ित, खुद को तूफान के बीच में पाता है। उसकी कहानी एक सावधानी भरी कहानी है, जो एक फुसफुसाती बातचीत से दूसरी तक पहुंचती है। शक के घने बादल, जांच लंबी और कठिन थी। परस्पर विरोधी गवाहियों, गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वासों और एक बच्चे की मौत की निर्विवाद त्रासदी का जाल। ग्रामीण डर और अंधविश्वास से बंधे हुए काली माई पर आरोप लगाते हुए उंगली उठा रहे थे। उनके शब्द काला जादू की शक्ति में जीवन भर के लिए जड़ें जमाए हुए विश्वास से भरे हुए थे। हालांकि सबूत सबसे अच्छे रूप में परिस्थितिजन्य थे, फुसफुसाहट और अनुमान से बने हुए थे, जिन्हें कानून की अदालत में साबित करना मुश्किल था। पूरी परीक्षा के दौरान काली माई एक रहस्य बनी रही। उनकी चुप्पी अधिकारियों के लिए एक चुनौती और हताशा का स्रोत दोनों थे। क्या उन्हें बुरी ताकतों का ज्ञान था, या वो सिर्फ एक बलि का बकरा थीं? ग्रामीणों के दुहक और डर के लिए एक आसान लक्ष्य, ये सवाल हवा में लटका हुआ था, अनुत्तरित, जिससे संदेह और बेचैनी का माहौल बना हुआ था। मुकदमे का अंत काली माई की रिहाई के साथ हुआ। न्यायाधीश ने ठोस सबूतों के अभाव का हवाला दिया। हालांकि संदेह की परछाई बनी रही, जिससे गढ़पुर पर एक काला साया पड़ गया। फुसफुसाहट जारी रही, हालांकि एक नए सिरे से सावधानी के साथ
विशेष रूप से अज्ञात के सामने विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण। वृद्धलाल अपने बेटे के नुकसान और इस भयानक संभावना से हमेशा के लिए चिह्नित हो गया कि उसने अपने परिवार पर त्रासदी को आमंत्रित किया था। उसे अपनी पसंद के परिणामों से जूझना पड़ा। अंधविश्वास और निराशा के विनाशकारी मिलन का एक जीवंत उदाहरण।